गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर chapter. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by is this process of conversion of sugar into alcohol is known as the fermentation. देखिए, उस दिन हमने देखा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स और दुश्मन हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो शुगर है, शुगर का ट्रांसफरेंट हम अल्कोहल में या अल्कोहल का ट्रांसफरेंट शुगर में कर सकते हैं। इसे फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत करने वाले या इसका शोध लगाने वाले कौन है? लुइस पास्चर एंड डिस्कवर्ड फॉर्मेशन इन 1857, जहाँ पर 1857 में हमारा उठाव चल रहा था आज़ादी के लिए। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो सूक्ष्म जंतु हैं इसका मेडिसिनल या क्या यूज़ है ये देखते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर may give you some antibiotics, tablet, capsule or injection such as of penicillin. The source of this medicine in organisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Antibiotics जो हमें बुखार सर्दी अगर होने लगी है तो उसके लिए दिया जाता है। These days number of antibiotics are being produced from bacteria, fungi and streptomycin, tetracycline and एंथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द क्या है ये एंटीबायोटिक्स है जो हमें क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी में जो सर्दी बुखार जो छोटी छोटी बीमारियां हमें होती हैं उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, और कवक से और बैक्टीरिया से जो हमें हानिकारक नहीं है ऐसे बैक्टीरिया से क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। और इससे क्या होता है, जो भी बीमारियां उनसे निजात पाने के लिए या उनसे बीमारी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स आर even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial. They are also used to control many plant disease। और इसी के साथ क्या होता है कि पहले हम जानवरों पे इससे इस्तेमाल करते हैं, फिर ही इंसानों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ कुछ देयर आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज, और जो प्लांट डिसीज हैं उनके लिए भी ये एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of the little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. और 1929 Alexander Fleming ने क्या किया, जो उनके माइक्रोस्कोप के ऊपर जो प्लेट्स है उसके ऊपर कुछ ऐसा देखा जहाँ से उन्होंने पता चला है कि ये क्या करता है, अलग अलग बैक्टीरिया को ये ख़त्म करने में मदद करता है। इससे क्या हो गया, पेनिसिलिन नाम की जो लस थी या इंजेक्शन था वो ईजाद हुआ। और इसका आविष्कार करते कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया, 1929 में। अब जानते हैं वैक्सीन के बारे में। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोस्कोप एंटर आवर बॉडी, द बॉडी produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the inviting bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the bacteria। और अभी एंटीबॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस जिसकी एंटीबॉडी अच्छी है या इम्यूनिटी पावर है उसे नहीं हो सकता है, और इसके लिए वैक्सीन की तलाश हम कर रहे हैं। वैक्सीन तलाश होने के बाद ही हम कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे अभी कुछ चीज़ों के लिए वैक्सीन है, अभी कुछ चीज़ों की वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप फॉर एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिसीज इंक्लूड्स chlorella, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। और अलग अलग जो है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स यानी चिकनगुनिया है, मतलब कांजिनिया है,
हेपेटाइटिस है, धनुर्वात है, ऐसे कोई कॉलरा है, ये रोगों पर क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन या लसीकरण की वजह से इससे हम कम कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स या कांजिना की जो औषध है वो ढूंढकर निकाला था या डिस्कवर किया था। It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on the TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several. आज के ज़माने में डिसीज़ या वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, खास करके लिए, ये स्मॉल पॉक्स की हो या हेपेटाइटिस की हो, जो बचपन में हमें दिए जाते हैं। उसी तरह पोलियो है, वो भी हमें लेना ज़रूरी है। बचा हुआ भाग हम कल की तारीख में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।